नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आखिरी पड़ाव, बुधवार को हरियाणा में होगी एंट्री। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री गहलोत, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी, भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई नेता रहे मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा कैंप में मुख्यमंत्री गहलोत और जयराम रमेश मीडिया से हुए रूबरू। कहा, यात्रा को मिले समर्थन से भाजपा घबराई। गहलोत बोले, हम अंग्रेजी स्कूलों का बिछाएंगे जाल। जोधपुर गैस त्रासदी पीड़ितों से मिले वसुंधरा राजे और सचिन पायलट, मृतकों के परिजनों को दी सांत्वना। गहलोत सरकार ने बढ़ाया मुआवजा। राजे ने लोकवाला के पूर्व सैनिक भैरव सिंह को दी श्रद्धांजलि। आरसी चुनाव में नामांकन का दिन, वैभव गहलोत ने भरा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का जताया आभार। 24 को होगी वोटिंग और आएगा रिजल्ट। नसीराबाद पुलिया के पास सड़क हादसे में 3 की मौत। सड़क पार करने गए 3 युवकों को ट्रक ने कुचला, तीनों की मौत। अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मंगलवार को राजस्थान में आखिरी पड़ाव रहा। इस दौरान यात्रा ने करीब 23 किलोमीटर का सफर तय किया। दूसरे चरण में राहुल गांधी ने अलवर के रामगढ़ बगड़ तिराहा से पदयात्रा शुरू की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सहित सभी नेताओं ने राहुल के साथ कदम ताल मिलाया। इससे पहले राहुल गांधी ने सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अलवर शहर में कटी घाटी से लोहिया का तिबारा तक 14 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें पार्टी दिग्गजों के साथ हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी यूथ व फिटनेस के करीब दिखे, जहां उनको बच्चे और युवा नजर आए, तो वहीं पर वो रुक गए। सबसे अधिक अलवर शहर में मार्शल आर्ट करते बच्चों को देखकर उनके पास रुके और बच्चों के सेल्फ डिफेंस के स्टेप देखने के साथ खुद ने भी 1-2 टिप्स दिए। इसके बाद वे कर्तव्य दिखाती बाल बालिकाओं के साथ बैठे नजर आए और उनसे बातचीत कर अनुभव अलवर में भारत जोड़ो यात्रा कैंप में पीसी की गई, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत, जयराम रमेश, डोटासरा प्रदेश प्रभारी रंधावा और पवन खेड़ा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान सीएम ने ओपीएस सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताया। कहा, यात्रा को मिले जन समर्थन से बीजेपी घबराई हुई है। तो जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा के बाद ईआरसीपी को लेकर केंद्र का नजरिया बदला है। कांग्रेस संसद में आवाज उठाती रही है। तो वहीं प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि देश में बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी धर्म और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। जो है भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, इसने एनडीए गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी घबरा गए हैं।
बीजेपी के नड्डा साहब और बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। इसलिए मीडिया पे दबाव है उनका कवरेज नहीं देने का, मेरा आरोप है ये। और मीडिया दबाव आ रहा है दिल्ली के अंदर, कोई कारण नहीं है कि इतनी लंबी यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे टफ यात्रा है और एक उद्देश्य को लेके की गई। कल 3 मकसद, नंबर 1 महंगाई, क्या सामाजिक सरोकार नहीं उसका, नंबर 2 बेरोजगारी, सामाजिक सरोकार है, और नंबर 3 तो सामाजिक सरोकार भी है, मानवता भी है, राष्ट्रवाद भी है, सब कुछ है। तीनों मोर्चे पे लेके राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है, रुकने वाला नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा डरो मत, ये भी एक मैसेज पूरे देश के अंदर है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से यात्रा बहुत कामयाब होके चल रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि 3-3 घंटे उनको मालूम है कि 3:30 बजे यात्रा शुरू होगी, तभी वो 12 बजे आके अगर खड़े हैं 500, 700, 1000, 2000 तो खड़े ही हैं 3 घंटे के लिए, इंतजार कर रहे हैं। आगे पीछे आप सब नोट करते होंगे बैठे हुए। ये क्या इंगित करता है? जो वो भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, नफरत छोड़ो के नारे लगा रहे हैं, जिस उत्साह से लगा रहे हैं, उसमें एक मैसेज आता है कि ये चाहते कि ये जनता क्या चाहती है, तो जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही। अब जो है जुडिशरी डर है, जुडिशरी को डर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डर, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों को डर है। मतलब ये दबाव में नहीं है खाली, अब डर है। अभी तक हम दबाव की बात करते थे, अब मैं कह रहा हूं कि इन सबको डर लग रहा है। अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा? ऊपर से हुक्म आते हैं आपको, इलेक्शन जहाँ होते हैं उसके पहले जाके कहाँ का छापामारी करनी है, लिस्ट दी जाती है। जो चंदा को देने वाला हो अपनी पार्टियों को, उनको चिन्हित किया जाता है, उनको टाइट किया जाता है, चंदा नहीं मिले इनको। चंदा सिर्फ हमारे पास में आए, बॉन्ड के माध्यम से और किसी भी रूप से। एक तरफा खेल चल रहा देश के अंदर। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे हम बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मजबूत रहना सबसे सर्वोत्तम क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की, जिसकी रक्षा की है कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन कर करके। ये यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। नंबर 1, ये यात्रा में संदेश दे रही है हमारी सरकार को भी। हर यात्रा संदेश देती है, चाहे वो किसी पार्टी की हो। अब संदेश हम कैसा लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो हमारे ऊपर है। इस यात्रा से हमने संदेश लिया है कि हम अगली बार जो है बजट ला रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग, वही सामाजिक सरोकार की बात आती है, महंगाई पर हम ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कल मैंने 500 रुपये में सिलेंडर गरीबों को और उज्ज्वला वालों सबको, खाली टैंकियाँ पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने खूब उसको लंबा चौड़ा कैंपेन किया था, और वो इतना महंगा हो गया सिलेंडर, 1040 से ज़्यादा हो गया। आज हमने कहा उन लोगों को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसे हम कई कदम उठाए हैं, उठाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर दौरे के दौरान आपको बता दें कि संवेदनशीलता दिखाई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की सहायता के चेक सौंपे। इसमें सनत कुमार और रामेश्वर दयाल मीणा पटवारी के पद पर कार्यरत थे। इनकी कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी। मुख्यमंत्री ने दोनों कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने कोरोना महामारी में राजकीय कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 संक्रमण से
मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी। इस मामले में पहले राज्य सरकार ने संजू पत्नी स्वर्गीय सनित कुमार को कनिष्ठ सहायक और कांताबाई पत्नी स्वर्गीय रामेश्वर दयाल मीणा को प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति भी दी है। इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट, राजस्थान राज्य बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, विधायक राजेंद्र पारीक, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और वसुंधरा राजे जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भूंगरा गांव की गैस त्रासदी में मृतक एवं आश्रितों के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस दौरान दोनों ने कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी और हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। इस दुखद घड़ी में सभी को मतभेद एवं राजनीति को भुलाकर इस परिवार की मदद में खड़े रहना चाहिए। इस अवसर पर सचिन पायलट और करण सिंह ने मृतकों के परिवारों के प्रति मृतक 50,000 के 35 चेक वितरित किए। 24 दिसंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। इसके लिए वैभव गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। इस अवसर पर उनके समर्थकों के साथ उनकी बेटी काश्मीनी मौजूद रही। काश्मीनी ने अपने पिता के नामांकन भरने से पहले उनके माथे पर तिलक लगाया और शुभकामनाएं दी। वैभव गहलोत ने नामांकन करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का धन्यवाद किया। इस दौरान वैभव गहलोत से कहा कि हमने पिछले दिनों राजस्थान क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छा किया है। हमने आईपीएल मैचों को शुरू कराया, तो वहीं जोधपुर के बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम और जयपुर के दिल्ली रोड स्थित स्टेडियम का काम करवाया गया। तो वहीं दूसरे गुट से वैभव गहलोत के सामने नागौर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह नामांकन दाखिल करेंगे और आरसी चुनाव में प्रदेश के 33 जिले समेत 3 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी वोट डालेंगे। कुल मिलाकर 36 वोट आरसी चुनाव में डाले जाएंगे। 3 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलीम दुरानी, गगन खोड़ा और पंकज सिंह वोटर्स में शामिल हैं। पंकज सिंह पहली बार आरसी चुनाव में वोट डालेंगे। तीन साल पहले आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने मुझे ये 3 साल पहले आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने मुझे ये मौका दिया अध्यक्ष बनने का, और मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखे और एक बार पुनः मुझे अपने पैनल से अध्यक्ष के लिए वो ये अवसर दे रहे हैं। और मेरी मंशा रहेगी और मेरी लक्ष्य रहेगा कि हमने 3 साल के अंदर जिन कामों को आगे बढ़ाया है उनको हम और गति से, चाहे जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की मांग आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी वर्षों से थी कि खुद आरसीए का अपना एक स्टेडियम हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रदेश की सरकार को धन्यवाद और आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन से और उनके सहयोग से संभव हो सका कि हमें ज़मीन अलॉटमेंट हुआ और अब वहाँ पे काम चल रहा है। आप सब लोग वहाँ हैं आक्रमण लेकर, आने वाले समय में हम इसको जल्द से जल्द कैसे पूरा कर सकें, ये हमारा लक्ष्य पहले भी रहा है और आगे भी हम इसको किस तरह से पूरा करें। अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां पटवारी मैरिज गार्डन में बीजेपी का हर घर महासंपर्क अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक में विधानसभा संयोजक कैलाश बैरवा ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि बुधवार से भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर महासंपर्क करेंगे। बैठक में विशंबर बांसरा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, रामजी लाल सैनी समेत अनेक लोग मौजूद रहे। जब तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरंभ हो चुका है, जिसमें जो पंफलेट भारतीय जनता पार्टी ने अभी जन आक्रोश यात्रा निकाली है, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व के अनुसार घर घर महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ लिया है। कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां हैं उनको हर घर तक पहुंचाने का और प्रत्येक घर से एक मिस्ड कॉल करवा करके इस राजस्थान। खबर जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र से है, जहां जाविया गांव में निर्माणाधीन लव कुश वाटिका का पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर रतन देवासी ग्रामीणों से भी रूबरू हुए और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का भरोसा दिलाया।
इस दौरान उप प्रधान प्रतिनिधि राणा सिंह परमीत सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद और एक अन्य युवक पर आरोप लगाया। एमपी निवासी पीड़ित महिला ने रिपोर्ट में बताया कि धौलपुर निवासी 3 युवकों से उसका पैसों को लेकर लेनदेन शुरू हुआ। ऐसे में आरोपितों ने बैंक चेक वापस देने के बहाने धौलपुर बुलाया, जहां कोर्ट परिसर के पास दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर महिला का मेडिकल करवाया और साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू की। खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से है, जहां स्वामी से ही गांव में करीब 1 साल पूर्व युवक पर हुई फायरिंग मामले में इनामी बदमाश विकास को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को झुंझुनू जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जो चुड़ावा थाने का हिस्ट्री शीटर है। एएसआई कमल सिंह ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर दिसंबर 2021 में 3 गाड़ियों में आए बदमाशों ने गांव के प्रीतम जाट पर फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे में पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मनोज, ललित, राजेश, दीपक और विजेंद्र को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार चल रहे आरोपी विकास को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 26/27/2021 को प्रीतम कुमार स्वामी सेही के साथ जानलेवा हमले से फायर किया था, जिसमें विकास रूप भैरिया को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इसको न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पीसी रिमांड लेकर आए हैं। टोंक जिले की निवाई में पंचायत समिति सदस्यों ने 2 दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण का बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले 2 दिवसीय प्रधान और पंचायत समिति सदस्य का आमुखीकरण कार्यशाला का बहिष्कार करते हुए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन प्रधान के मतदान के बाद उनका औचित्य 0 हो जाता है। इसलिए सरपंच और प्रधान की तरह पंचायत समिति सदस्यों को प्रशासनिक अधिकार देने के लिए प्रपत्र जारी किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित अनुपात में उपलब्ध करवाई जाए। अपने क्षेत्र के विकास हेतु सरपंच द्वारा प्रपत्र 5 दिया जाने की अनिवार्यता हटाई जाए। पूरे प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों का संगठन बनाकर हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि पंचायत समिति सदस्यों को 5 साल गांधी सुनने के अलावा और कुछ भी अधिकार नहीं है, ना वित्तीय अधिकार है, ना मानदेय हैं, खाली एक सिग्नेचर का औपचारिकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, जो आप ज्ञापन में दिया है, कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन आगे जाके किया जाएगा। पूरे प्रदेश में पिछले 1 महीने से पंचायत समिति सदस्य गणों ने एक संगठन बनाया है। उस संगठन के माध्यम से हमने प्रत्येक उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को पिछले 1 महीने से सभी जगह अलग अलग जगह ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे यह है कि हमें सरपंच एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एक पंचायत समिति सदस्य लगभग 3 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है। उसे वित्तीय और प्रशासनिक कोई अधिकार नहीं है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां विधायक जोराराम कुमावत ने बताया कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार देखने को मिला। लोगों ने बड़ी संख्या में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिनके समाधान को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र में बिजली कटौती, किसानों को 6 घंटा बिजली, बूंद बूंद फव्वारा कनेक्शन देने समेत अन्य मांगे शामिल है। इस दौरान समाजसेवी अनूप सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष महेंद्र माली, बीजेपी नेता दीपक भाटी, पूनम सिंह परमार समेत अनेक लोग मौजूद रहे। 4 तारीख से पूरे विधानसभा क्षेत्र में
भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली और जन आक्रोश यात्रा के दौरान जनता की तरफ से जो जो समस्याएं सामने आई उन समस्याओं का ज्ञापन बना करके आज हमने एसडीओ साहब को यह ज्ञापन सौंपा है और इन समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करके इन समस्याओं का समाधान की मांग की है। आज जनता पूरी तरह से त्रस्त है, सरकार अपने काम में मस्त है, जनता की परवाह नहीं कर रही है और जनता बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों के मामले में पूरी तरह। अब खबर जालौर के आहोर से है, जहां पंचायत समिति के सदस्यों ने राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के बैनर तले 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के नाम तहसीलदार हितेश त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा और पंचायत समिति के सदस्यों को विकास कार्यों में अधिकार देने की मांग की। राजस्थान के पंचायती राज त्रिय व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें पंचायत समिति के सदस्यों का किसी प्रकार से अधिकार नहीं है। उसमें संशोधन करने के बाबत में ये ज्ञापन हमने आज दिया है। डेलीगेटों का यूज केवल प्रधान बनाने तक होता है, उसके बाद में न तो उनके पास वित्तीय पावर होता है डेलीगेटों के पास, न आने यहाँ तक कि आने जाने किराया तक भी इस पंचायत राज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब इलेक्शन हम लड़ते हैं तो गांवों में भी जाते हैं तो हम बहुत बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन जब पंचायत समिति सदस्य के पास किसी भी प्रकार के वित्तीय पावर नहीं होने के कारण हम उस वादों पर खरा नहीं उतरते हैं और 5 साल के बाद जब वापस हम जनता के रूबरू होते हैं या फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई आपने 5 साल में ये वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा नहीं निभा। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर को उप तहसील की सौगात मिलने के बावजूद अभी तक पंजीयन कार्य शुरू नहीं हुआ। ऐसे में छगनलाल घांची के नेतृत्व में मंत्री सुखराम को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बावजूद उप तहसील कार्यालय में पंजीयन मुद्रांक का कार्य शुरू नहीं होने से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। ऐसे में जल्द पंजीयन कार्य शुरू करने की मांग की। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, देवाराम चौधरी, कमलेश रावल समेत अनेक लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में उप तहसील की घोषणा तखतगढ़ में हुई थी और उप तहसील नगर पालिका ने भवन उपलब्ध करवाकर, फर्नीचर लगवाकर, पूर्ण रूप से भवन का व्यवस्था करके और उप तहसील सुपुर्द कर दिया राजस्व विभाग को। लेकिन अभी तक उप तहसील में कार्य शुरू होने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक बहुत ही लेट किया जा रहा है और इससे आम जनता भी बहुत परेशान हो रही है। राजस्व मंत्री जो हमारे रामलाल जी है चौधरी, उन्होंने अभी तक महानिरीक्षक जो अजमेर जिनका कार्यालय है, पंजीयन महानिरीक्षक, उनको उन्होंने अभी तक लेटर जारी नहीं किया है और वो जो महाप्रबंधक है वो पंजीयन वाले, वो हमारे डीआईजी स्टैम्प पाली वालों को जब लेटर जारी करेंगे तब जाकर के कहीं ये यहाँ रजिस्ट्री वगैरह होना शुरू होगा। सहारा इंडिया में अटके भुगतान को दिलाने की मांग को लेकर अब टॉक में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और ये बताया कि पिछले कई वर्षों से करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों सहित आमजन का भुगतान रुका हुआ है। ऐसे में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, सहकारिता मंत्री के नाम, वित्त मंत्री के नाम, यानी कि शासन प्रशासन सबको ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर टोंक के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। डाक बंगले से रैली निकाली है। पूरे ही टोंक जिले के 700-800 कार्यकर्ता हैं ये, और अपने भुगतान के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए यहाँ पे। भुगतान नहीं होने के कारण टोंक जिला के तमाम कार्यकर्ता आज कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर साहब के पास सब लोग अपनी गुहार लगाने आए हैं कि हमारा जो भुगतान है, सहारा का भुगतान पिछले 7-8 साल से प्रभावित चल रहा है और न प्रशासन सुन पा रहा है और न ही जो सांसद है, जो विधायक हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह, सब जगह हमने अपनी गुहार लगाई इस चीज़ को लेके कि कैसे न कैसे करके जो जमा करता है उनका भुगतान हो जाए। भरतपुर में जिला व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में व्यापार महासंघ का सम्मेलन आयोजित हुआ।
34वें स्थापना दिवस पर करीब 4000 से ज्यादा व्यापारी शामिल हुए। सम्मेलन में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश मोदी ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने बताया कि जिले के विकास एवं व्यापारियों की समस्याओं जैसे जीएसटी, ऑनलाइन व्यापार, रेपो रेट के संबंध में व्यापारियों को सस्ते दर पर लोन दिलाना, व्यापारी पेंशन योजना, व्यापारी बीमा समेत 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर चर्चा हुई। जवान को देश की रक्षा का सम्मान मिलता है। हम लोग और खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां दताई श्री दशनाम गोस्वामी सेवा संस्थान में महंत नरेंद्रपुरी सानिध्य में दशनाम गोस्वामी समाज की मीटिंग हुई, जिसमें नवयुवक मंडल अध्यक्ष सुनील पुरी ने बताया कि मीटिंग में नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली जिले के गोस्वामी समाज ने भाग लिया और नशाखोरी, मृत्यु भोज पर रोक लगाने और समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा भी की। खबर टॉक के निवाई से है, जहां योगेश शैक्षणिक पुनर्वास संस्थान परिसर में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। मुख्य अतिथि विधायक प्रशांत बैरवा ने 248 लोगों को 19 लाख रुपए के उपकरण भेंट किए। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस दौरान तहसीलदार प्रांजल कंवर, पुलिस उपाधीक्षक संदीप सारस्वत, विकास अधिकारी रानू एनकिया मौजूद रहे। मानसिक मौलिक जो बच्चे हैं, जिनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, उनके लिए टीचिंग। भरतपुर में आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एमएसजे कॉलेज मैदान में होने वाले रालौद के किसान सम्मेलन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भरतपुर में 23 और 25 दिसंबर को 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले संभावित कार्यक्रम अभी असमंजस में है, क्योंकि सीएमओ से अभी सीएम के आने की कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं आया है। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री के करीबी समझे जाने वाले रालोद विधायक और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि वे भरतपुर जिला मुख्यालय पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर रालोद में बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। साथ ही सरकार की 4 साल की वर्षगांठ पर इस राजनीतिक कार्यक्रम को सरकारी खर्चे से कराने का जोर लगा रहे हैं। राज्य मंत्री रालोद के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री से जोड़कर सफल बनाने की कवायद में लगे हुए हैं, जिससे रालोद में भी उनकी छवि और बेहतर बने। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी शामिल होना असमंजस की स्थिति में है। दूसरी ओर राज्य मंत्री के दबाव में प्रशासनिक अमला कार्यक्रम को सरकारी स्तर पर कराने में जुटा हुआ है। सीएम 23, 24, 25 3 दिन के कार्यक्रम है उनके पूर्वी राजस्थान के। भरतपुर में 23 को आ रहे हैं, सुबह पहुंचेंगे वो, और यहीं से जो है दिल्ली जाएंगे। बड़ा स्पष्ट कर दूंगा आपको। उसी की तैयारियों को लेकर के आज जो है ये दौरा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है हमारे करीब लगभग 1000 करोड़ के जो विकास कार्यक्रम योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी, पीसीसी के अध्यक्ष गोत्रासा जी, हमारे अभिषेक सिंह जी भी, श्री भजन लाल जी और जो हमारे विधायक गण हैं यहाँ के, वो सभी लोग आ रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को 12 पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में बीजेपी विधायक मदन दिलावर, जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व राज्य मंत्री प्रेम नारायण गालव, संजीव भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा समेत कई भाजपा नेताओं ने शेखावत का स्वागत किया। यहां मीडिया से बातचीत में शेखावत ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ चुनावी घोषणाएं की हैं, लेकिन धरातल पर कितनी उतरी हैं उन्हें देखना चाहिए। वहीं शेखावत ने भारत जोड़ो यात्रा ईआरसीपी प्रोजेक्ट के पूरे नहीं होने पर सवाल भी उठाए। जितनी घोषणाएं पिछले 4 साल में की है, ये तो चुनावी साल की घोषणाएं हैं। पिछले सरकारें जब अशोक गहलोत साहब की रही है तब की घोषणाओं को उठा करके देख लीजिएगा। और इस साल में भी, इस 5 साल के कालखंड में भी पिछले 4 साल में जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की, उतने से कितनी धरातल पर उतरी। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। मेरे अपने शहर जोधपुर में पीने के पानी के लिए 3rd फेज ऑफ लिफ्ट कैनाल बनाएंगे। ये 2019 में सरकार बनने के बाद जो पहला बजट था उसमें पहली घोषणा अशोक गहलोत।
अजमेर के किशनगढ़ से खबर है। नसीराबाद पुलिया के पास सड़क पार कर रहे 3 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक होने पर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसने कि उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मदनगंज थाना पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बांसवाड़ा जयपुर रोड पर बड़ा हादसा हुआ। एक साथ टकराए 5 वाहन। बांसवाड़ा जयपुर प्रतापगढ़ मार्ग पर जाम लगा। मौके पर पहुंची पीपल खून थाना पुलिस। हादसे में नहीं हुई कोई भी जनहानि। बाड़मेर जिले के चौटन में दिन दहाड़े तहसील परिसर में युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। युवक के अपहरण की सूचना पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात अपहरणकर्ता की तलाश शुरू की, तो वहीं लोगों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। गाड़ी कहीं दिमाग को अज्ञात लोगों ने कोई भी है तो मार अपने तो। समदड़ी कस्बे के पुलिस थाना में एक नाबालिग किशोरी के गुम होने की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया है। बता दें कि उकाराम सेन के समदड़ी थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी 15 साल की नाबालिग लड़की सामान लेने के लिए बाजार गई थी, लेकिन 2 घंटे तक घर नहीं लौटी और उसके पास एक छोटा मोबाइल फोन भी था। उसके फोन पर जब संपर्क किया तो मोबाइल फोन बंद आया, तो उनको अनहोनी का शक हुआ और उन्होंने पूरे समदड़ी कस्बे में उसकी तलाश शुरू की। तो वहीं उन्होंने पुलिस थाना समदड़ी में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। सोरी गिरिया ई कोनी फिर मु गयो भाई मेरा पौधा करवा जाए बटे जो हंबाळू हैंगडी हंबाळी सोरी मળી नहीं પછી સા હું हैंगडी ફર્યો બજાર રે में 8 સ્ટેશન માંથી ફર્યો ફર્સ્ટ સ્ટેશન માંથી ફરીને હંબાળી ठीक है सा પછી અમે અનો કાર્યવાહી हुई ગુંજર पे मु गयो पुलिस स्टेशन जाए फिर मैं सा रिपोर्ट भी लिखे भाई ठीक है ने ऐसा हमारे सोरी घर की बात निकली है ना आप रिपोर्ट लिखो। राजसमंद के कुवारिया क्षेत्र में एक अधेड़ का शत-विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई। थाना अधिकारी लालू राम जाट ने बताया कि काली कंबल वाले बाबा के शिविर स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर पंजाब के तरनतारन निवासी सतनाम सिंह का शव मिला है। पुलिस ने बताया कि हरदीप सिंह लकवे से पीड़ित था, जो इलाज के लिए फियावड़ी के पास शिविर में आया था। इस बीच उसके साथ आया सतनाम सिंह अचानक गायब हो गया। इस पर हरदीप ने पुलिस को सूचना दी थी, तो वहीं अब सतनाम सिंह का शव जंगल में मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कि कुंवारिया गांव की राजस्व सीमा में जंगल में मतलब राजस्व सीमा में खेत है किसी का, मतलब जो बंजर है जिसमें अंग्रेज बम्बू उग रहे हैं। वहाँ एक आदमी की लाश 8-10 दिन पुरानी जो सड़ गल गई है। मौके पे गए, मौके पे जाने पर देखा तो उस आदमी के पास में आधार कार्ड मिला। बात यह है कि जो यहाँ काली कमली वाले बाबा का शिविर लग रहा था, उससे जस्ट पीछे जंगल में 1.5-2 किलोमीटर लाश मिली। जालौर में आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मांडवाल टोल प्लाजा का है, जहां टोल कर्मी की ओर से वाहन चालक से पैसे मांगने पर कार सवार बदमाश ने युवक पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं सूचना पाकर पहुंची विष्णुगढ़ पुलिस ने घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जालौर के आहोर से है, जहां कोटड़ा छांगड़ी के रास्ते पर व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश रुपयों से
भरा बैग लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक थोक व्यापारी दुकानों से पैसा इकट्ठा कर सुमेरपुर जा रहा था, तभी बदमाशों ने लूट की वारदात की। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची नौसरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले की दत्तवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 3 वांछित आरोपियों को जांच के बाद गिरफ्तार किया है। निवाई पुलिस उपाधीक्षक संदीप सारस्वत ने बताया कि पिछले दिनों सांगानेर जयपुर के रहने वाले नितेश कुमार मीणा दत्तवास थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसके साथ आरोपी विशाल बैरवा ने आधार और पैन कार्ड लेकर 2 अन्य साथियों के साथ धोखाधड़ी की है। पीड़ित के पास किश्त बकाया होने पर फोन आने पर खुलासा हुआ। पीड़ित ने तुरंत थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की, जिसमें विशाल बैरवा, नितेश धाकड़ और विजय बैरवा को गिरफ्तार किया गया और साथ ही आरोपियों ने 15 अन्य धोखाधड़ी की घटनाएं करना भी कबूल किया है। विशाल बैरवा और इसके जो सहयोगी हैं नितेश धाकड़ जो बयाना भरतपुर का रहने वाला है और एक अन्य सहयोगी विजय बैरवा जो सांगानेर का रहने वाला है, यह तीनों व्यक्ति लोगों से उनकी आईडी प्राप्त करते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनको लोन दिलवाने के नाम पर, और उसमें जो लोन है वो उसके बदले में जो ये लैपटॉप जो है मैकबुक एप्पल का प्राप्त करते हैं और यह उसके उचित लाभार्थी तक तो पहुंच ही नहीं पाता और ये व्यक्ति पहली मोबाइल नंबर उसमें चेंज करके और लैपटॉप अपने पास रख लेते हैं और उसको आगे 80 से 90 हज़ार रुपये में जयपुर में किसी तीसरे व्यक्ति। जालौर के रानीवाड़ा स्थित जैतपुरा गांव में अज्ञात चोरों ने जमकर आतंक मचाया। राजस्थान अन्य गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रताप राज पुरोहित के मकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई। आपको बता दें कि जैतपुरा निवासी प्रताप राज पुरोहित परिवार सहित मुंबई में रहते हैं। वहीं जैतपुरा गांव में उनके मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात और अन्य सामान पर भी हाथ साफ कर डाला। इधर घटना की सूचना पाकर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। झुंझुनू के सुल्ताना से गोवला तक पीडब्ल्यूडी की ओर से 9 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। 12 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। तो पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जीवन राम ने बताया कि सुल्ताना, किशोरपुरा, कैसरब, महारमपुर, सोलाना गांव में विभाग द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। तो वहीं सुल्ताना कस्बे के टेकड़ा मोड़ में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई है। जेसीबी मशीन के द्वारा टेकड़ा मोड़ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है और उनको चिन्हित भी कर दिया गया है। जो अपनी मर्जी से तोड़ेगा तो ठीक है, वरना इसके ऊपर सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा। और मेन जो टेकड़ा स्टैंड है उस पर जो बिजली बोर्ड के जो भी पोल हैं वो सारे हटाए जा रहे हैं। बिजली बोर्ड का भी पूरा सहयोग है। और आगे जो भी किशोरपुरा में, जामसर में, मैरूपुर में, सोलाना में जो भी अतिक्रमी है वो अपना स्वयं हटा लेगा, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा। बालोतरा के डाक बंगले के आगे बजरी की दरों को कम करने को लेकर आरएलपी का अनिश्चितकालीन धरना बीते 65 दिनों से जारी है। धरने के दौरान पिछले 6 दिनों में आरएलपी पार्टी के 2 कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन में बैठे शंकर मायला की तबीयत रात में नाजुक हो गई। इसके बाद नाहटा अस्पताल की चिकित्सक टीम धरना स्थल पर पहुंची और चिकित्सक ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन धरने पर बैठे शंकर मायला अपनी जिद पर अड़े रहे। मौके पर पहुंचे डीएसपी नीरज शर्मा, पचपदरा तहसीलदार इमरान खान, थानाधिकारी उगमराज सोनी, पचपदरा थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह सहित अधिकारी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से समझाइश करके नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया। दो दौर की वार्ता भी प्रशासन के साथ हुई थी। खान सिंह डोड़ी
झुंझुनू नगर परिषद के ठेकेदारों ने गत दिनों हुए टेंडर्स में धांधली का आरोप लगाया। इस बारे में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को ज्ञापन सौंपकर टेंडर की जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि झुंझुनू नगर परिषद की ओर से निर्माण कार्यों की निविदा 10 नवंबर निकाली थी। इसी को लेकर 6 दिसंबर को नगर परिषद में सभापति ने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने के लिए केवल उन्हीं को किया। बाकी जो अन्य फर्मों द्वारा टेंडर के लिए निविदा डाली गई है उनकी फर्मों को नोट एडमिट कर दिया गया है। उन्होंने गत दिनों हुए टेंडर की जांच करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर ने ठेकेदारों को जांच करवाने का आश्वासन भी दिया है। हमने 5 तारीख को टेंडर डाले थे, अपलोड किए थे। 6 को खोलना था इनको, इन्होंने 17 को टेंडर खोले और वो भी छुट्टी के दिन 5 बजे। और राहुल भाटिया एक्शन होते हुए और इन्होंने गोदारा ने टेंडर खोला, एक्शन के कोई साइन नहीं कराए और इन्होंने खोल के हमारी सब ठेकेदारों की कॉपी बाहर भगा दी। और जो चाहते थे 2-2 कॉपी रख ली और उनको काम दे दिया। जबकि और मोटी रकम पहले भी इन्होंने वर्क ऑर्डर के 20% रुपए लिए हैं और ये ऐसे ही अब लेंगे। रावतसर के राजकीय चिकित्सालय परिसर में बनाए जा रहे वार्ड निर्माण में घटिया सामग्री काम में लेने का मामला सामने आया है। साथ ही निर्माण कार्य में बिना तराई के ईंटें लगाई जा रही हैं तो चुनाई कार्य सेम के पानी से हो रहा है। इसके अलावा सेक्शन विंडो में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई। तो इस बारे में एसडीएम ने कमेटी का गठन कर जांच करने का आश्वासन दिया है। सरकारी अस्पताल में निर्माणाधीन वार्ड के निर्माण से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतें कुछ इस प्रकार थी कि घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में कल ब्लॉक स्तरीय जो मीटिंग हुई उसमें उपखंड अधिकारी महोदय को अवगत करवाया गया तथा उनसे प्राप्त दिशा निर्देशों अनुसार निर्माण कार्य एजेंसी एवं संबंधित ठेकेदार को पाबंद किया गया है कि भविष्य में ऐसी शिकायतें ना मिले। सांचौर के सरवाना थाना के अंतर्गत करीब 30 से 40 गांव में एक 108 एम्बुलेंस राज्य सरकार ने अधिकृत की है। आपको बता दें कि वह भी केवल नाम की है। एवं टीवी रिपोर्टर ने जब इसका जायजा लिया तो ये मालूम चला कि अधिकृत एम्बुलेंस एक खंडर की तरह है। ना उस एम्बुलेंस में कोई दवाई है और न ही उसमें चलने का कोई लाइक इंजन है। इतना ही नहीं, ये तो नंबर प्लेट भी नहीं है, नई मरीज के लेटने के लिए कोई सीट या फिर ना उसके प्राथमिक उपचार की कोई दवाइयां हैं। या एम्बुलेंस सेल्फ से चालू भी नहीं होती। ऐसी भी ये एक तस्वीर धक्के देकर चालू करने एम्बुलेंस हमारी टीम को मिले वीडियो की रिसर्च की तो पता लगा कि वे सरकार की ओर से नेहर क्षेत्र में अधिकृत एम्बुलेंस है, लेकिन उसमें भी खानापूर्ति की गई है। अजमेर के पिसांगन सब डिवीजन क्षेत्र में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के आदेश पर 30 दिसंबर तक रिकवरी ड्राइव राजस्व वसूली अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर सहायक अभियंता सब डिवीजन एसपी बैरवा को चालू वित्तीय वर्ष में 102% राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। सहायक अभियंता एसएससी बैरवा के मुताबिक सब डिवीजन में 1171 उपभोक्ता हैं जिनसे विभाग का 44.52 लाख रुपए बकाया है। इसके अलावा 1113 फुट के उन्होंने बताया कि सब डिवीजन के अंतर्गत 7 जीएसएस के 34 फीडरों में वसूली अभियान चलाया जाएगा। आपने हमें 102% का टारगेट दिया है और इस महीने हम वो वसूली हर हाल में कर लेंगे। 100% इस महीने का जो टारगेट है हम पूरा अचीव कर लेंगे। हमारे यहाँ 1171 कंज्यूमर ऐसे हैं जिन पर 44 लाख रुपए बकाया हैं और 1113 वो कटे हुए कनेक्शन हैं जिन पर 89 लाख बाकी है। तो ये वसूली अभियान के तहत इन उपभोक्ताओं से हमारी वसूली की जाएगी।
ब्यावर में मंगलवार को नगर परिषद के सभापति पद पर चौथी बार कांग्रेस पार्षद गोविंद पंडित ने राज्य सरकार के आदेश के बाद कार्यभार ग्रहण किया है। पूर्व में बीजेपी के सभापति नरेश कनौजिया के निलंबन के बाद एक बार फिर से सरकार ने कांग्रेस पार्षद पर अपना विश्वास जताया और गोविंद पंडित को सभापति मनोनीत करने के आदेश जारी किए। कार्यभार ग्रहण के दौरान कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे पारसपंच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय शर्मा, सोहन मेवाड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष दलपत मेवाड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी के पार्षद और पदाधिकारी नगर परिषद में मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सभापति गोविंद पंडित ने कहा कि शहर में साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था को सुचारू करना पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने प्रशासन शहरों के संग में जनता को अधिक से अधिक पट्टे जारी करने पर भी जोर दिया। प्राथमिकता पहले भी शहर का विकास की थी कि ब्यावर शहर मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है। मैं अगर इसके लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मेरी इस मंशा को देखते हुए मेरे द्वारा जो पहले जो कार्य किए गए थे, राज्य सरकार ने मेरे कार्यों की प्रशंसा की है। प्रशंसा करते हुए मुझे चौथी बार अवसर दिया गया है और मेरा इस बार जो फोकस रहेगा वो आम लोगों के लिए रहेगा कि जितने भी लोग जो उनके प्रकरण लंबित चल रहे हैं पट्टों को लेकर, पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हर व्यक्ति को प्रयास ये रहेगा कि उसके घर घर जाके पट्टा दिलवाएं। हमारी कोशिश ये रहेगी जिससे कि आने वाले चुनाव में हमारी सरकार को भी जब भी कोई जनप्रतिनिधि ब्यावर शहर से बुहाना पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान हरिकृष्ण यादव ने की। बैठक में सर्वसम्मति से मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया और 25 ग्राम पंचायतों में 1877 विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 48 लाख रुपए का अनुमोदन किया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य राजपाल सिंह ने बुहाना में बार-बार पाइपलाइन टूटने एवं पेयजल किल्लत के समाधान की मांग की और साथ ही सर्दी में भी पेयजल किल्लत का मुद्दा छाया रहा। प्रधान यादव ने जीआई पाइपलाइन डालने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया। इस दौरान लाला मंडी गांव के मिनी सचिवालय के उद्घाटन समारोह में पंचायत समिति सदस्यों को आमंत्रित नहीं करने का मुद्दा भी उठाया और पंचायत समिति सदस्य हनुमान सिंह ने पचेरी कला एवं आसपास के गांवों में अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की। तो वहीं देवलास सरपंच देवलास ने घसेड़ा की ढीली बिजली लाइन के तार ठीक करने की मांग की। जेईएन के 7 दिन में लाइन ठीक करने का आश्वासन दिया। इलाके की क्षतिग्रस्त सड़कों की दुर्दशा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग पर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि पीडब्ल्यूडी की अनदेखी से सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार। इस